जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या होता है कि कोई भी चीज हो, कोई भी काम हो, तो उसमें क्या होता है, हमें देखना पड़ता है कि हम कैसे कैसे काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और क्योंकि अभी के टाइम पे अगर हम कोई भी काम करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भाई हमें पैसा चाहिए। अब हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने का मेन मोटिव क्या है? पैसा ही है ना। ये हम जॉब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मोटिव तो ये है ना कि पैसा कमाना है। अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो हम फाइनेंशियली की दुनिया में रहते हैं, यानी 21st सेंचुरी जो है फाइनेंशियली दुनिया है। और इसमें हमने क्या करना है, यहाँ हर चीज पैसों से ही आती है। यहाँ पे हमें एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें हमें क्या ना करना पड़ा, पैसा ना देना पड़े। हर चीज के लिए हमें पैसा पे करना पड़ता था। हमारे दादा के टाइम पे क्या होता था, वहां पे हमें क्या नहीं करना पड़ता था, पैसा पे नहीं करना पड़ता था। बट अभी के टाइम पे क्या होता है, हम वहां पे क्या करते हैं, पैसा पे करते हैं, हर जगह पैसा पे करते हैं। तो चीज है, तो थोड़ा सा मैं बिजनेस के बारे में बताऊंगी, बिजनेस कैसे कैसे रन करते हैं, कैसे हम बिजनेस को ग्रोथ करेंगे। अगर हमें बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए हमारे पास फाइनेंशियली क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो मैं नोटबुक में सारी चीजें एक्सप्लेन करती हूँ, जस्ट वेट। मैं भी आपको नोटबुक दिख रही होगी। तो देखो, अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो मेन चीज क्या है, पैसा। हर चीज के लिए पैसा, पैसा कमाने के लिए हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, या तो हम कहीं पे क्या कर लें, जॉब कर ले, या तो हम क्या कर लें, बिजनेस कर लें। ये दो ऑप्शन है, इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन है? जॉब करेंगे तो कहाँ करेंगे, या तो हम गवर्नमेंट सेक्टर में करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं, अगर आपको जॉब करने का मौका मिले तो आप फर्स्ट कहाँ जाना चाहोगे? अब गवर्नमेंट की तरफ की, भाई चलो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। क्यों चाहिए गवर्नमेंट जॉब? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये तो आपकी जो जॉब है वो सिक्योर होती है। सेकंड में बात करूं, सेकंड यहाँ पे क्या होता है, आपको लिमिटेड काम करना पड़ता है, यानी 8 घंटे फिक्स है तो फिक्स है, आपको ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है। बहुत कम होता है जब आप ओवर टाइम काम करोगे। हर चीज में बात करो तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, वर्क भी कम करना पड़ता है और सैलरी भी हमें ठीक ठाक मिल जाती है। बहुत अच्छी नहीं बोल सकती बट ठीक ठाक बोल सकती। बट अभी के टाइम पे अगर गवर्नमेंट जॉब की मैं बात करूं, कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलती है? ज्यादा से ज्यादा 1% लोगों को। इससे ज्यादा लोगों को तो मिलती भी नहीं है। और ये जो गवर्नमेंट, जो ये 1% है, उसमें से भी क्या है, सबसे ज्यादा उनको मिलती है जिनके ऑलरेडी क्या है, कोई ना कोई वहां पे काम करने वाला है। या किसी को पुलिस में जाना है तो उसके अगर फादर या मामा कोई ना कोई रिलेशन में वहां पे है, तो उसके 100% उसके ज्यादा चांसेस हैं कि उसकी सिलेक्शन वहां पे हो जाएगी। तो सेम चीजें ये आती हैं। अगर बात करूं मैं, फिर जो बाकी जो 99% लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे प्राइवेट सेक्टर की तरफ। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में ये होता है कि एक तो हमारे पास सिक्योरिटी नहीं होती है, सेकंड क्या होता है यहाँ पे, हमें क्या करना पड़ता है, काम ज्यादा करना पड़ता है। और टाइम हमें क्या मिलता है, पैसा क्या मिलता है, हमें कम मिलता है। हर चीज, काम तो एक तो ज्यादा कर दिया, और मनी क्या है, मनी क्या मिलेगी, कम। एरो का निशान लगा रही हूँ, मनी क्या मिलेगी वहां पे, कम मिलेगी। तीसरी चीज, आपको कभी भी क्या किया जा सकता है, निकाल सकते हैं। यानी आपको क्या कर देंगे, फायर कर देंगे वहां से, कि भाई चलो निकल जाओ यहाँ से। तो ये चीजें होगी तो रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूं, अगर आप, चलो आप बोलोगे चलो मैं अच्छा पढ़ने लिखने में हूँ, मेरी तो लग जाएगी गवर्नमेंट जॉब, मेरे पेरेंट्स हैं या मेरे रिलेटिव्स में हैं जहाँ पे मेरी जॉब लग जाएगी। ये चीजें, बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो क्या करेंगे, ये सोचते होंगे। अब सोच के देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी जॉब लग भी गई, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि भाई आप मेहनत नहीं करोगे तो आपकी जॉब नहीं लगेगी, लग गई, कितने घंटे काम करोगे, 8 घंटे नॉर्मली क्या करोगे, काम करोगे। 8 घंटे काम करोगे क्या पे, अगर हफ्ते में 5 दिन भी आप काम करें, अच्छी जगह जॉब करें तो सैटरडे संडे को ऑफ होता है, 5 दिन भी आप कहीं पे काम कर रहे हो तो कितना घंटे काम कर दिया आपने, 40 आवर्स। ये क्या है, 1 वीक का काम है आपका, यानी एक हफ्ते में आपने कितना काम किया, 40 घंटे। एक साल में कितने वीक होते हैं, 52। अगर 2 वीक आपने छुट्टी भी कर दी तो कितने बचे, 50। चलो 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो गया, 2000 घंटे। 2000 घंटे कब के काम हुए आपका, एक साल का। यानी 1 ईयर में आपका कितना काम हुआ, 2000 घंटे। चलो, अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी जो जॉब है वो 20 साल की एज में लगी, 60 साल में रिटायर हो रहे हो, तो यानी 40 ईयर भी आप कहीं पे क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 40 ईयर से, कितना हो गया, 80 हजार घंटे। 80 हजार घंटे कब काम किया आपने, जब आपकी जॉब 20 साल में लगी और 60 साल में रिटायर हो गए।
तो टोटल काम कितना हुआ? 80,000 घंटे। अगर फॉर एग्जाम्पल कि 1 घंटे के आपको 200 रुपये भी मिल रहे हैं, 1 घंटे का अगर आपको 200 रुपये भी मिल रहे हैं, तब जाके आपने कितना पैसा कमा दिया? 1,60,00,000 रुपए। ये क्या आपकी पूरी लाइफ की कमाई, जब आपने क्या नहीं किया, एक भी पैसा कहीं पे खर्च नहीं किया, और तब जाके आपकी कितनी इनकम है? 1,60,00,000 रुपए। अब 1,60,00,000 रुपए है, क्या लगता, लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी, कि बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी? और 1,60,00,000 जो रुपये है ना, वो एक ही बार नहीं मिलेगा, ये आपको धीरे धीरे मिलेगा। अगर एवरेज इनकम की मैं बात करूं, एवरेज इनकम अगर आपकी क्या है, वह 50,000 के आसपास है, 50K के आसपास, तब जाके कमाए 1,60,00,000 रुपए। अभी के टाइम पे अगर आपको, चलो इतना पैसा कमाया, यानी स्टार्टिंग में क्या मिली आपको? 20-25 हजार से स्टार्ट हुई, और रिटायर होने पे कितने पे पहुंच गए? 80-90 हजार रुपए पे। तब जाके आपने कितना पैसा कमाए? 1,60,00,000 रुपए। चलो मान लेते हैं, चलो ज्यादा कमाए, आपने 2 करोड़ रुपए भी कमाए। अच्छा, अभी के टाइम पे हर कोई चाहता है, हर कोई क्या चाहता है? अपना घर बनाना चाहता है। हर कोई चाहता है ना मेरा अपना घर हो। अभी के टाइम पे जमीन ही कितनी की आती है? अच्छा, गांव में बनाना चाहते हो, सिटी में बनाना चाहते हो? सिटी में बनाना चाहते हो, क्योंकि हर कोई सिटी में अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, तो सिटी में बनाना चाहते हो। सिटी में अगर आपको जमीन लेनी होगी, कितने की मिल जाती है? अगर कम से कम बात करो ना, 30-40 लाख की तो जमीन ही मिलती है, अगर आपको एवरेज वाला लेना है। बाकी डिपेंड करता है, करोड़ों की भी प्रॉपर्टी आती है। इतने को तो करेंगे, सेम उसमें क्या करोगे? ये तो बना, ये तो सिर्फ जमीन है, फिर उसको मटेरियल सब कुछ तैयार करने में सेम पैसा लग जाएगा, कम से कम 80-90 लाख रुपए क्या लग जाएंगे आपके, एक घर बनाने में लग जाएगा। फिर उसके बाद क्या लगता है, जब 20 साल की एज में जब जॉब स्टार्ट की, शादी हो चुकी होगी? नहीं, शादी भी करोगे, एक शादी में कितना खर्चा लग जाता है? नो, अभी के टाइम पे 5-10 लाख रुपए नॉर्मल है। चलो कम से कम ले लेते हैं 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए यहाँ पे लग गए। क्या लगता है, अभी तक जो हमने स्टडी की, उसमें कितना पैसा लग गया होगा? और आने वाले 20-25 साल के बाद जब हमारे बच्चे भी कॉलेज करेंगे, या आने वाले 5-10 साल के बाद वो भी स्टडी करेंगे, तो कितना खर्च आएगा? अभी के टाइम पे कैसे स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट? आधे से ज्यादा लोगों का ये होगा, मैम प्राइवेट पढ़ाना चाहते हैं। प्राइवेट में क्यों पढ़ाना चाहते हैं? अगर प्राइवेट में भी अगर पढ़ाना है, नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में, हाई फाई वाली बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल प्राइवेट स्कूल की बात करूँ, तो नॉर्मल में भी क्या हो जाता है, कम से कम एक महीने की फीस कितनी जाती है? 3-4 हजार रुपए, फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों के। इतने नॉर्मल है, कितना पैसा लग जाएगा? 30-40 लाख रुपए नॉर्मली ले लो। ये स्टडी, ये 12th तक की बात कर रही हूँ, उसके बाद की बात नहीं कर रही हूँ। फिर खाना 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 छोड़ दोगे तब तक, सेम पैसा 30-40 लाख रुपए यहाँ पे भी ले लो। फिर शॉपिंग, कितना पैसा लग जाता है अभी के टाइम पे शॉपिंग में? अगर आप कहीं पे शादी पे जा रहे हो ना, एक शादी भी आते हैं ना, कम से कम उसमें 15-20 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है नॉर्मल सी, अगर किसी और की शादी हो। शॉपिंग, शॉपिंग में कितना, सेम पैसा, क्या लगता है आपको 1,60,00,000 रुपए बहुत है? ये 2 करोड़ रुपए बहुत है? नहीं। फिर कार भी चाहिए, हर कोई चाहता है घर में एक छोटी मोटी कार हो, कहीं फंक्शन में जाना है, कहीं भी जाना है, तो अपनी कार हो तो चलो ठीक है, चलो भले छोटी हो, तो 5-10 लाख रुपए की नॉर्मल कार भी ले लेते हैं। ये सारी चीजें लगता है 2 करोड़ रुपए बहुत है? नहीं है। अब आता है कि ठीक है, जॉब की कंडीशन, प्राइवेट सेक्टर की कंडीशन मैंने बता दिया। अगर अभी के टाइम पे अगर हम गवर्नमेंट जॉब कर भी रहे हैं, तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहे हैं, जॉब खत्म कर रहे हैं, धीरे धीरे रोबोट्स आ रहे हैं ना, रोबोट्स। रोबोट्स क्या कर रहे हैं, अभी बहुत सारे रेस्टोरेंट में भी क्या है, रोबोट्स हो गए जो क्या कर रहे हैं, आ, वेटर का काम कर रहे हैं। हर जगह रोबोट, मशीन, पेट्रोल पंप पे, बहुत जगह पेट्रोल पंप पे क्या आ गया, रोबोट्स आ गए। बहुत जगह ट्रैफिक पुलिस का काम कौन कर रहा है, रोबोट्स कर रहे हैं। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, हैदराबाद में एक वीडियो वायरल हुई थी, जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की जगह कौन कर रहा था काम, आ, वो रोबोट्स कर रहे थे। तो ये चीजें आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी क्या कर रही है, सारे जॉब को खत्म कर रही है। फिर उसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर की कंडीशन, मैंने बताया। अब आता है कि चलो ठीक है, बिजनेस कर लेते हैं। अब बिजनेस में सबसे पहले क्या चाहिए आपको? सबसे पहले आपको चाहिए एक आइडिया, कि भाई बिजनेस करोगे तो करोगे किस चीज के। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लान लगाओगे,
फिर उसका प्लांटेशन करोगे, फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी लोगे, फिर लीगल टीम हायर करोगी एक, फिर एक लॉयर भी हायर करोगे जो कभी इधर उधर काम फंस गया तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट का काम खुद करोगे, उसके लिए गाड़ियां चाहिए होगी, है ना, आपका जो ट्रक जो भी होगा, है ना। फिर उसके बाद मैं बात करूं, आ, फिर स्टाफ रखोगे, सारी चीजें, और इनको सैलरी भी पे करो, कितना पैसा लग जाएगा, करोड़ों है, करोड़ों रुपए लगाने के लिए, कि आपके करोड़ों रुपए लग गए और आपने क्या कर दिया, भाई पैसा लग गया आपका, नहीं है ना, इतना करोड़ों रुपए तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अब आता है कि करे तो करे क्या, अब बिजनेस में समझो, देखो अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस नॉर्मली क्या होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं। एक तो ये क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, दूसरा क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग होता है, और तीसरा होता है फ्रेंचाइजी मॉडल। फ्रेंचाइजी मॉडल की मैं बात करूँ तो फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या है, जैसे डोमिनोज हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, चाय सुट्टा बार हो गया, है ना, पिज्जा हट हो गया, तो ये सारी चीजें ये क्या करते हैं अपने, ये फ्रेंचाइजी देते हैं। अगर डोमिनोज की फ्रेंचाइजी लेनी है आपको, कम से कम 60-70 लाख की आपको एक फ्रेंचाइजी, इसमें सिर्फ आपको सिर्फ डोमिनोज का नाम मिलेगा। फिर उसके बाद आपको अपना शोरूम खुद से ओपन करने पड़ेगा, फिर उसमें स्टाफ रखना पड़ेगा, सामान खुद से रखना पड़ेगा, इसके लिए भी करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। तो ये मिडिल क्लास के लिए क्या है, पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। फिर ये फ्रेंचाइजी मॉडल को तो हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। फिर आता है ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, एक सबसे पहले तो आइडिया चाहिए, पैसा चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए, है ना, करोड़ों रुपए चाहिए, आइडिया चाहिए, गवर्नमेंट से अथॉरिटी, बहुत सारी चीजें। उसके बाद अगर आपका एक प्रोडक्ट बन गया, इसके लिए करोड़ों रुपए लग गया आपके, अब प्रोडक्ट तो बन गया, इसका मार्केटिंग, बिना मार्केटिंग का कैसे सेल होगा बिजनेस, मार्केटिंग करोगे ना इसका, मार्केटिंग करोगे तो आप क्या करो, क्या चाहते हो, एक ही जगह में आपका बिजनेस रन करे, कि अलग अलग जगह बिजनेस रन करे, अलग अलग जगह बिजनेस रन करना कराना चाहते हो। अगर सोच के देखो, आपने अपने जगह से पूरी इंडिया में अपना माल सप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को रखोगे, जो क्या करता होगा, अलग अलग स्टेट में सामान पहुंचाता होगा। ये भी क्या करेगा, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को हायर करेगा, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास सामान भेज, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजेगा, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, होलसेलर के पास भेजेगा, और होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर के पास देगा, और रिटेलर किसके पास भेजेगा, कस्टमर के पास। और कस्टमर का ही मतलब क्या होता है, कस्टमर। ये चीजें अब लगता है कि ये फ्री में सामान बेचेंगे, किसी भी कंपनी के ये फ्री में सामान बेच रहा होगा, नहीं होगा ना, तो ये क्या करेगा, ये भी कुछ परसेंट मार्जिन रखेगा, ये भी कुछ परसेंट मार्जिन रखेगा, ये भी कुछ परसेंट मार्जिन रखेगा, और ये भी क्या करेगा, कुछ परसेंट मार्जिन रखेगा। अब मार्जिन अगर फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप गूगल पे चेक करोगे, कोका कोला मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो कोका कोला, पेप्सी, माजा, स्लाइस, जो भी आप पीते हो, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, 1.5 से 2 रुपए। सोच के देखो, 1.5 से 2 रुपए में आपकी 1 लीटर की बोतल बन के तैयार हो जाती है, 1 लीटर की, अगर गूगल पे चेक करना, अभी चेक कर सकते हो। तो 1 लीटर सोच के देखो, 1.5 रुपए, हमें कितने की मिलती है कस्टमर को, ऑलमोस्ट 45-50 रुपीज की, इतने की मिलती है हमें। अब सोच के देखो, जो 2 रुपए में जो चीज बनी हो, क्या लगता है उसमें, डाला हो उसमें आम, सब उसमें क्या डाला होता है, फ्लेवर डाला होता है, बोलते हैं जिसमें फ्लेवर डाला होता है उसको तो खाना ही नहीं चाहिए। वो चीज है, जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है इसने क्या किया, परसेंटेज रख दिया सर। अब इस कस्टमर को जब भी कोई चीज मार्केट में आती है, तो कस्टमर को कब पता चलता है कि मार्केट में कोई चीज आती है, यहाँ पे क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, जैसे कि दीपिका पादुकोण आ गई, वो क्या बोल रही है, मेरी खूबसूरती का राज क्या है, लक्स साबुन, लगता है लगाते होगे 10 रुपए का लक्स साबुन, कितने लोग, है ना। जैसे डियो का एड आता है एक, है ना, डियो, डियो का एड में क्या होता है भाई, लड़कियां दीवार तोड़ के, एक आदमी डियो लगा रहा है और लड़कियां दीवार तोड़ के आ रही है, तो यहाँ पे आपको क्या बनाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है। और उस बेवकूफ हम क्या करते हैं, बेवकूफ बन भी जाते हैं, और हम क्या करते हैं, भाई दे दो 1 लाख साबुन दे दो। हुआ आज तक कोई गोरा, है ना, या ऋतिक रोशन आता है माउंटेन ड्यू पियो, है ना, डर के आगे जीता है, पहाड़ से छलांग लगाता है, लगा लेता है, पॉसिबल है, आप माउंटेन ड्यू पी रहे हो, घर की छत से ही छलांग लगा दो, सेकेंड डे कहाँ मिलोगे, उसके बाद कहाँ मिलोगे, हॉस्पिटल में या फिर शमशान घाट में, ये दो चीजें होंगी। अब ये सारी चीजें हो गई, अब ये सब चीज मार्जिन लगे, अब ये जो यहाँ पे 70% पैसा गया, ये कहाँ गया, इन सब लोगों के बीच में बंट गया, और ये सारा पैसे किसके जेब से गया,
हम लोगों को कस्टमर के जेब से। सेम डायरेक्ट सेलिंग में भी क्या होता है, फॉर एवर भी क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग से डील करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोडक्ट्स बनाती है, और जिसके एक्चुअल जो कॉस्ट होती है वही होती है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं क्वालिटी होते हैं। ऑलरेडी इसमें क्या होती है, क्वालिटी होती है। और इसने मान के चलो 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाए, ये क्या करेगी, ये इन लोगों को है नहीं करेगी, ये क्या करेगी, सीधा कस्टमर के पास आएगी, और कस्टमर को बोलेगी मेरे 100 रुपए का प्रोडक्ट है, इसके ये बेनिफिट्स है, और ये आपको क्या मिल रहा है, ऑर्गेनिक फॉर्म में मिल रहा है। आपने क्या किया, यूज किया उसको, आपको अच्छा लगा, आपके किसी फ्रेंड ने क्या बोला कि भाई आपने क्या यूज कर रहे हो, मुझे भी चाहिए, आपने उसको बता दिया, इसने बोला ठीक है मैं आपको दिला दूंगा। आपने क्या किया, कंपनी से कुछ दोबारा लिया, आपने कंपनी से दोबारा लिया और इसको दे दिया, और कंपनी को आपकी वजह से क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी आपको क्या बना देती है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बना देती है, कि आपकी वजह से क्या हो रहा है, मेरी सेल हो रही है, तो आप क्या बन जाते हो, डिस्ट्रीब्यूटर। अब आपके थ्रू जितना भी रेफर होगा, और इनके थ्रू भी जितना रेफर होगा, उसका सारा कमीशन किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। और जो यहाँ पे 70% पैसे ये लोग ले रहे थे, वही 70% पैसा क्या करेगी, कंपनी आपको देगी। क्यों देगी, क्योंकि ये पे यहाँ पे आप ही कंपनी का क्या हो, दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन, सब कुछ क्या हो, आप ही हो। तो यहाँ पे आप समझ गए, तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या होती है चीजें। तो फॉर एवर भी क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग से डील करते हैं। और यहाँ पे जो आपका मेन जो काम रहता है, मेन काम क्या रहता है, रेफर करने का। रेफर क्या करना आपने, बिजनेस। देखो फॉर एवर दो चीजों से डील करती है। पहले क्या करती है, हेल्थ सेक्टर से, ठीक है, और वेल्थ, हेल्थ और वेल्थ, दो चीजों से क्या करते हैं, डील करते हैं। अब जिसको हेल्थ चाहिए उसको क्या दो, प्रोडक्ट रिकमेंड करो। बेचना नहीं है, रिकमेंड करना है। रिकमेंड करने का मतलब क्या होता है, रिकमेंड करने का मतलब होता है आपने उसको क्या किया, सलाह दी। होता है ना, जैसा आपने कहीं पे खाना खाया, वो आपको अच्छा लगा, तो आपने क्या किया, उसको रिकमेंड किया। तो वो क्या हो गया, रिकमेंड करने के बाद क्या कर दिया उसने, उसने यूज किया, और वहां पे क्या हो गया, आपने उसको बेचा थोड़ी ना, आपने उसको रिकमेंड किया। तो रिकमेंड करने से आपको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। दूसरी क्या है, हेल्थ। मैंने बोला वेल्थ, वेल्थ क्या है, पैसा। दूसरी क्या है, जिसको पैसा कमाना है उसको आप क्या दो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी दो। अभी के टाइम पे कौन नहीं चाहता भाई पैसा कमाना। अगर आप मार्केट में किसी को पूछोगे पैसा कमाना चाहते हो, वो बोलेगा हाँ। अगर आप मार्केट में किसी को बोलोगे हेल्दी रहना चाहते हो, वो बोलेगा हाँ। तो फॉर एवर क्या कर रही है, आपको इन दोनों प्रॉब्लम की क्या कर रही है, सोल्यूशन दे रही है। दोनों प्रॉब्लम जो मार्केट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जिन चीजों की, वही दोनों चीजें क्या कर रही है कंपनी आपको, आपको दे रही है। अब आता है, ठीक है, अब देखो डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत सारी चीजें हैं। अब आता है कि भाई हम राइट डायरेक्ट सेलिंग को कैसे चूज करें, ये चीजें आती है। अब राइट डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, मान के चलो ए कंपनी है और बी कंपनी है, फॉर एग्जांपल के लिए ए कंपनी बोल रही है अगर आप हमारे साथ काम करोगे तो आपको हम क्या करेंगे, वर्ल्ड टूर भी घुमाएंगे। दूसरा क्या बोलिए, आप यहाँ से अपनी लिए गाड़ी खरीद सकते हो, अच्छा घर बना सकते हो, आप करोड़ों पैसा बना सकते हो, लाइफ स्टाइल आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। सेम बी कंपनी भी बोल रही है भाई वर्ल्ड टूर कराएंगे, है ना, अच्छी कार, होम टूर, मतलब अच्छा घर बना सकते हो, करोड़पति बन सकते हो, लाइफ स्टाइल आपकी क्या हो जाएगी, पूरी चेंज चेंज हो जाएगी। तो ये सारी चीजें। अब बात है कि भाई ठीक है दोनों कंपनी सेम बोल रही है, अब हम चूज किसको करेंगे, बताओ, किसको चूज करोगे आप लोग, ए कंपनी को या बी कंपनी को। अब आप कुछ लोग बोल रहे होंगे यहाँ पे क्या होगा, कि भाई ए कंपनी भी सेम बोल रही है, बी कंपनी भी सेम बोल रही है, अब चूज कैसे करेंगे। अब बात है, चूज करने का राइट चीजें आती है कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी कंपनी के 3 पी को देखना पड़ेगा। 3 पी क्या है, प्रोडक्ट, प्लान एंड, प्रोडक्ट हो गया, प्लान हो गया, और प्रोफाइल। ये तीन चीजें देखना क्या हो गया, सबसे जरूरी है। प्रोडक्ट, प्लान और प्रोफाइल, अगर आप ये तीनों चीजें देख रहे हो देन जाके आप क्या कर सकते हो, एक राइट कंपनी को चूज कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल की ये एक कंपनी है, वो क्या बना रही है, लैपटॉप बना रही है, लैपटॉप बना रही है। अब कितने लोग, अच्छा क्या लगता है आपके आपके घर में 5 लोग हैं, 5 के 5 लोगों को लैपटॉप की जरूरत है, नहीं। अगर घर में 5 लोग हैं तो एक या दो लैपटॉप से काम चल जाएगा। अगर एक कॉलेज वाला बस बच्चा होगा तो कॉलेज के लिए यूज करेगा, अगर कोई ऑफिस वाला होगा उसके लिए यूज। अब थोड़े ना मम्मी किचन में खाना बनाने के लिए लैपटॉप यूज करेगी, है ना। तो ये चीजें आ गई, दाल
ज्यादा अखबार पढ़ने के लिए लैपटॉप यूज करेंगे। तो ये चीजें नहीं होगी, तो एक दो से काम चले। एक लैपटॉप कितना साल चल जाएगा एवरेज? अगर आप बेकार कंपनी का भी ले रहे हो, वहीं पे एप्पल जैसे कंपनी का भी ले रहे हो, तो एवरेज निकालेंगे तो कम से कम 4-5 साल नॉर्मल। एक कंपनी क्या करेगी? 4-5 साल नॉर्मली क्या कर लेगी? चल लेगी। अच्छा सोच के देखो, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए आपसे एक लैपटॉप ले लिया, रोज तो मैं लैपटॉप नहीं लूंगी या हर महीने तो चेंज नहीं करूंगी, अब 5 साल के बाद लूंगी। जरूरी नहीं कि मैं 5 साल के बाद आपसे ही लैपटॉप लूं, क्योंकि मैं मार्केट में कहीं भी जाऊंगी वहां से ले सकती हूँ। क्योंकि एप्पल का तो कहीं भी मिल जाता है, डेल का तो कहीं भी मिल जाता है, अगर मुझे लेना होगा। सेम बी कंपनी है। बी कंपनी किससे डील कर रही है? हेल्थ सेक्टर से डील कर रही है। अब हेल्थ सेक्टर में डील कर रही है, लेकिन जो इसका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कहीं भी नहीं, ना तो किसी किराने की दुकान पे है, ना तो किसी केमिस्ट्री की शॉप में है, ना तो किसी ऑनलाइन ऐप पे है, कहीं भी नहीं है। अब जो प्रोडक्ट है, अब मैंने आपको कोई प्रोडक्ट दिया, मैंने क्या बोला, आप इससे हेल्दी रह सकते हो, आपने यूज किया, आपको रिजल्ट मिला, है ना? रिजल्ट मिला, आपने यूज कर गया, अब आपको दोबारा चाहिए, आपने मार्केट हर जगह ढूंढा, आपको नहीं मिला। आप मुझे दोबारा कॉल करोगे कि मुझे प्रोडक्ट दोबारा चाहिए? डेफिनेटली करोगे कि हाँ चाहिए। अगर मैं बोलूंगी 1 महीने बाद दूंगी, तब भी वेट करोगे ना, क्योंकि मार्केट में तो मिलेगा नहीं, और आपको दूसरा नहीं पता कि दूसरा कहाँ से मिलेगा। तो ये चीज है। और प्रोडक्ट जो रिपीटेबल हो, ऐसे तो नहीं है कि भाई 1 साल हेल्दी रहना है, 1 साल हेल्दी नहीं रहना है। रिपीटेबल हो, एवरी मंथ क्या हो, रिपीटेबल हो, तो ग्रोथ होने के चांसेस क्या है? सक्सेस तो यहाँ पे भी होगे, सक्सेस यहाँ पे भी होगी, पर लेकिन सक्सेस कहाँ पे जल्दी हो जाओगे? जहाँ पे डिमांड और क्या है, प्रोडक्ट बार बार रिपीटेबल हो। क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रिपीटेबल नहीं है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट रिपीटेबल, तो डेफिनेटली बी कंपनी क्या करेगी? जल्दी ग्रोथ करेगी, कम टाइम में ज्यादा सक्सेस मिलेगी। यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा टाइम होगा और कम सक्सेस होगी, दोनों चीजें। अब पता चल गया, अब कौन सी कंपनी चूज करो? डेफिनेटली बी कंपनी चूज करो। यहाँ पे फॉर एवर भी क्या करते हैं? बी सेक्टर से डील करते हैं, हेल्थ सेक्टर। फॉर एवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं। क्यों? क्योंकि फॉर एवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, फॉर एवर के डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही मिलते हैं। और ना ही फॉर एवर क्या करते हैं, ना तो अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ना ही क्या करते हैं बैनर लगाती है। यहाँ पे सब कुछ क्या करता है, जो एक फॉर एवर का डिस्ट्रीब्यूटर होता है वही क्या करता है, सारा काम खुद से ही करता है। इतना क्लियर हो गया? अब इतना क्लियर हो गया, अब आते हैं कि ठीक है, अब फॉर एवर में हमें क्या, अब यहाँ पे काम भी समझ आ जाएगा आपको। काम, काम तो पहले ही समझ आ गया ना, काम क्या करना है। काम यहाँ पे क्या करना है, शेयर करने का काम करना है। शेयर क्या करना है, बिजनेस एंड प्रोडक्ट। जिसको क्या चाहिए, जिसको पैसा कमाना है उसको बिजनेस दो, जिसको प्रोडक्ट, जिसको क्या चाहिए, हेल्थ चाहिए, उसको क्या करो, प्रोडक्ट दो। जिसको हेल्थ चाहिए उसको प्रोडक्ट दो, जिसको बिजनेस चाहिए उसको, जिसको पैसा कमाना है उसको क्या करो, बिजनेस दो। ये दोनों चीजें होगी। और करना क्या है, कंसल्ट करने का काम रहेगा। कंसल्ट करना है, बेचना नहीं है, कंसल्ट करना है। डॉक्टर क्या करता है, कंसल्ट करता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें पर्ची बना के देता है ना कि ये चीजें, ये मेडिसिन ले लो आप। हमें क्या करता है, कंसल्ट करता है। डिपेंड किस पे करता है, हम पे करता है, हमने उसको यूज करना है नहीं करना है, लेना है नहीं लेना है। तो डॉक्टर हमें क्या करता है, कंसल्ट करने का काम करता है। तो हमने भी यहाँ पे काम क्या करना है, कंसल्ट करना है। तो इतना क्लियर हो गया। अब बात है कि चलो ठीक है, कोई भी चीज होती है तो हर जगह किसी ना किसी इंडस्ट्री के 4 फेसेस होते हैं। शॉर्ट शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि टाइम लिमिटेड है। 4 फेसेस। पहला फेस होता है नेगेटिव फेस। सेकंड जो फेस आता है, पॉजिटिव फेस। थर्ड जो फेस आता है, ग्रोथ फेस। फोर्थ जो आता है, कंपटीशन फेस। है ना? ये 4 फेसेस होते हैं। कोई भी इंडस्ट्री होती है, 4 फेसेस होके जाती ही जाती है। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट जॉब की, मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट जॉब कब स्टार्ट हुई थी? जब हमारा देश आजाद हो गया, तो उसी टाइम पे क्या हो गई थी, गवर्नमेंट जॉब लॉ बन गया था, है ना? 1950 के टाइम पे। उस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब, हमारे परदादा दादा और छोटे थे, उस टाइम पे क्या होता था, जॉब इजीली मिल जाती थी लोगों को। क्या करते थे, क्योंकि उस टाइम पे उसका क्या था, नेगेटिव फेस था गवर्नमेंट जॉब का, हमारे दादा परदादा के टाइम पे। और लोगों को क्या करते थे, पकड़ पकड़ के लेके जाते थे, बोलते थे भाई आजा जॉब कर ले। वो क्या बोलते, नहीं मुझे नहीं करनी है, मुझे घर पे ही रहना है, हल लगाना है, ये चीजें। और जिन्होंने उस टाइम पे जॉब की, उनके लिए क्या हो गया, उनका आज आप घर देखोगे तो उनके घर सिटी में है, अच्छे अच्छे घर हैं। फिर ये मैं बात करूँ गवर्नमेंट की, मैं बात करूँ, अगर 1980 की मैं बात करूँ,
है ना। 1980 की मैं बात करूँ तो उस टाइम पे क्या हो गया था, पूरा पॉजिटिव फेस में हो गया था। और इस टाइम पे हमारे पापा और का टाइम था। और इस टाइम पे क्या हो गया भाई, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको कम से कम 10-12 पास होना जरूरी है। कंपलसरी हो गई स्टडी करवाना। और लोगों ने क्या किया, पढ़ाया। जिनके पेरेंट्स ने पढ़ा उनके पेरेंट्स की आज गवर्नमेंट जॉब है। जिनके पेरेंट्स ने नहीं पढ़ा वो क्या कर रहे हैं, आज भी दिहाड़ी मजदूरी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। फिर ये मैं बात करूँ 1990 के टाइम पे, 1990 टाइम पे ये क्या हो गया, पूरा ग्रोथ फेज में आ गया। और यहाँ पे क्या हो गया भाई, अगर आपको क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब देनी करनी है तो आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा। टैक्स मतलब टेस्ट देना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है, जिसकी हाई स्टडी, यहाँ पे लोगों ने क्या कर दिया, हाई स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। जैसे एमबीए करना स्टार्ट कर दिया, बीएड करना स्टार्ट कर दिया, ये सारी चीजें करनी स्टार्ट कर दी। और इस टाइम पे क्या हो गया, लोगों ने क्या कर दिया, फिर जिनकी हाई स्टडी होती थी उनको भी इजीली जॉब मिल जाती थी। लेकिन जिन्होंने 10 12 किया होता था उनको एग्जाम क्लियर करना होता था। फिर 2000 की मैं बात करूँ, 2000 में सेम इसका क्या आ गया, कंपटीशन फेस आ गया। कंपटीशन फेस में क्या हो गया भाई, आप चाहे कोई भी डिग्री रख लो, उसके साथ साथ आपने कंप्यूटर भी कर रखा है, अलग लैंग्वेज भी आ गई, चाहे कुछ भी आ रहा है आपको, आपको क्या करना पड़ेगा, तभी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। 2000 के टाइम पे क्या गया, पूरा कंपटीशन फेस हो गया। और अभी के टाइम को आपको पता है, चाहे आपने कुछ भी कर रखा है भाई, एफर्ट तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए करना ही पड़ेगा। ये चीजें सेम चीजें डायरेक्ट सेलिंग में भी क्या हुआ, डायरेक्ट सेलिंग के भी 1950 के टाइम पे आ गई थी। इसका भी पहले क्या था, नेगेटिव फेस था। इस टाइम पे लोगों ने काम करने स्टार्ट नहीं किया, कुछ कुछ लोगों ने किया। फिर इसका क्या आ गया, पॉजिटिव फेस है। इसका पॉजिटिव फेस जहाँ, अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो इसका पॉजिटिव फेस कब आ गया था, 1980 के टाइम पे। लेकिन जो पॉजिटिव फेस, डायरेक्ट सेलिंग का पॉजिटिव फेस है 2016। इससे पहले डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे फ्रॉड होते थे। 2016 के बाद भी फ्रॉड हुए। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, 2021 में क्या निकाला इसके ऊपर, पहले तो लॉ निकाला था, फिर गाइडलाइंस भी जारी कर दी। गाइडलाइंस क्या जारी कर दी भाई, अगर आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग से डील कर रहे हो तो आपका क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना कंपलसरी है, आपकी कंपनी का ऑफिस होना भी जरूरी है, आपका मैन्युफैक्चरिंग भी होना चाहिए, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक तो आपको होना ही होना चाहिए। तो ये चीजें आगे दो। और उस टाइम पे क्या हो गया, जो फर्जी कंपनियां थी, फ्रॉड कंपनियां थी, वो सारी क्या होगी, बंद होगी उस टाइम पे। उस टाइम पे दो, कम से कम 200 से ज्यादा कंपनी क्या होगी, बंद होगी। क्यों, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, मनी स्कीम कर रहे थे, लोगों से पैसे ले रहे थे और जा रहे थे। तो वो चीजें आ गई। फिर 2025 कंप्लीट होते होते ये क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा हमारा ग्रोथ फेज में। क्योंकि अभी के टाइम पे इसमें क्या हो रहा है, ऑलरेडी स्टडी चल रही है। आप गूगल पे सर्च करना डायरेक्ट सेलिंग कोर्स, तो आपको क्या मिलेगा, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। सोलोनी यूनिवर्सिटी सर्च करना, सोलोनी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा कोर्स, 1.5 लाख का डिप्लोमा कोर्स है। 1 साल का डिप्लोमा कोर्स 1.5 लाख का। तो सोच के देखो, ये क्या हो जाएगा 2030 तक, 2030 तक क्या हो जाएगा ये, 2030 तक इसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2030 तक इसका क्या हो जाएगा, ग्रोथ फेज खत्म हो जाएगा और कंपटीशन फेज स्टार्ट हो, तब जाके आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री लेके आना पड़ेगा। और डिग्री के बाद क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। अब आपके पास ऑप्शन है, आज काम स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आज काम स्टार्ट करोगे तो आने वाले 5-10 साल के बाद लोगों का इंटरव्यू लोगे। अगर आज नहीं करोगे तो 5-10 साल के बाद डिग्री लेके क्या करोगे, इंटरव्यू देने आओगे। तो वो चीजें होगी। जैसे हमारे दादा और को बोलते हैं ना, आज तक अपने दादा और को पूछो, अच्छा दादा आपको उस टाइम पे जॉब मिल रही थी, आपने क्यों क्यों नहीं की। तो बोलते हैं ना, दादा और हमें मिली थी बट हमने नहीं की। तो हम बोलते हैं ना क्यों नहीं की, क्योंकि उनको बिलीव नहीं था। सेम हमारे टाइम पे जब हमारी जो जनरेशन होगी वो भी बोलेंगे आपको डायरेक्ट सेलिंग मिली थी, आपने क्यों नहीं की। हम क्या बोलेंगे, हमने भी बिलीव नहीं किया। तो ये सारी चीजें होती है। इतना क्लियर हो गया, कुछ पूछना है तो बता सकते हो। क्लियर होगी नहीं इतनी चीजें। और कोई क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मत पूछो, जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो।
फिर मैं आगे इसका जो चैप्टर बी निकालूंगी, चैप्टर बी में क्या होगा, इसके बाद आगे और चीजें सिखाऊंगी। ये तो मैंने बेसिक चीजें, बैंकिंग सेंटर की मैं बात करूँ, बैंकिंग सेंटर में भी चाहिए। हमारे दादा और के टाइम पे क्या होता, लोग पैसा तिजोरी में रखते थे, बैंक वाले बोलते थे भाई आओ हमारे पास पैसा रखो, बैंक हमारे दादा और क्या बोलते थे, नहीं अगर हमने आपके पास पैसा दिया आप भाग गए तो। और उस टाइम पे क्या होते थे, गाँव और शहरों में चोरियां बहुत होती थी, क्यों, क्योंकि लोग अपना पैसा अपने पास रखते थे, तो इसलिए क्या होते थे, चोर ज्यादा होते थे। एक चीज तो ये होगी। सेकंड क्या, जिन लोगों ने थोड़ा थोड़ा बैंक में पैसा रखने स्टार्ट किया, फिर बिलीव बना, आज बैंक में भी क्या हो चुका है, कॉम्पिटेटिव। आज किसी को बोलना पड़ता है कि आप पेटीएम पे अकाउंट बनाओ, या अपना अकाउंट खुलाओ बैंक में जाके, नहीं बोलना पड़ता है, क्योंकि उसका ऑलरेडी क्या है, कॉम्पिटेटिव। आज सबको पता है कि भाई हमारा पैसा बैंक में सेफ है। तो ये सारी चीजें, तो ये चीज आती है। अब डिपेंड हम पे करता है कि भाई हम आज करें नेगेटिव फेस में, जब उसका क्या है, कंपटीशन फेस नहीं है, तब स्टार्ट करें, या फिर कंपटीशन फेस में स्टार्ट करें जब क्या हो, जैसे आज इंटरव्यू के लिए लाइन पे लगना पड़ता है ना, करोड़ों लोग आते हैं ना, वे करोड़ों लोग क्या कर लेते हैं, फॉर्म फिल कर लेते हैं, उसके बाद नंबर कितने को मिलता है, कुछ ही लोगों को। फिर आता है ना सुसाइड, सबसे ज्यादा सुसाइड, कोटा, आपको पता है कोटा में क्या करते हैं लोग, पर्सनली कोचिंग के लिए जाते हैं, और वहां पे हर हफ्ते में कम से कम 2 बच्चों की मौत होती है सुसाइड के कारण। क्यों, सिलेक्शन नहीं हो पाता है, प्रेशर रहता है घर वालों का, ये सारी चीजें। इतना मैंने जितना बताया वो आई होप वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आपको आगे बताऊंगी प्रोडक्ट्स, हमें किसी रेगुलेशन के अभी कौन सा रेगुलेशन है जिसका हमें पार्ट बनना चाहिए, ये सारी चीजें सिखाऊंगी। ये तो मैंने बेसिक से सिखाया है, क्योंकि इतने टाइम में ना इतना ही सिखाया जा सकता है। बाकी बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।